हेलो बच्चों, बाबू नमस्कार। तो अभी बच्चों के मैसेज पे पढ़ रहा था, काफी परेशान है बच्चे की सर पेपर अच्छा नहीं गया है। तो देखो, पेपर टफ था, सबके लिए टफ था। तुमने अपना 100% दिया, तुमने फाइट मारी, तुम लड़े, ये सबसे बड़ी जीत है। ठीक है। और जो घटना घट चुकी है, जो हो चुकी है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। अब आगे क्या कर सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है। तो आगे क्या करना है वो सोच लो। आपको लगता है कि तुमको फिर से अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल करो। तुम्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ और करना चाहिए, बिल्कुल करो। जीवन एकदम खुला हुआ है। आगे आगे जाकर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आपको कोई चीज अचीव करनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो पेपर ये वाला आया है, ये 16 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, और अब 25 में भी हो गया ये काम। तो ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। तो इसमें मतलब देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो सिलेक्शन तो होगा। अब कम नंबर पे होगा, पहले ज्यादा नंबर पे होता था। पहले 680 नंबर पे मिलता था जो, अब वो 630 पे मिलने लगेगा, 620 पे मिलने लगेगा। तो सिर्फ नंबर कम हुए हैं, सिलेक्शन कम नहीं हुए हैं। बच्चे सिलेक्ट होना कम नहीं हुए हैं, डॉक्टर बनना कम नहीं हुए हैं। बच्चे सिलेक्ट होंगे और आप ही लोगों में से बच्चों की रैंक आएगी, आप ही लोग सिलेक्ट होंगे। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि सर 610 620 नंबर पे क्या ही मिलेगा। बेटा इस बार बहुत अच्छे नंबर है, 600 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। और कट ऑफ की बात करें तो मेरे ख्याल से 550 से 580 के आसपास का कट ऑफ रहना चाहिए। पेपर सबके लिए टफ था, बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बेटा सबके साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ हुआ है। बच्चा हो, टीचर हो, कोचिंग हो, कुछ स्कूल हो, सबके साथ ये हुआ है। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सबके साथ हुआ है। कोई ऐसा बहुत ताबड़तोड़ सा काम नहीं हो गया कि कोई पर्टिकुलर जगह का बोले कि नहीं हमारे से आया था। भाई सबके साथ हुआ है यार। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा है ना। और पेपर टफ आना मेरे ख्याल से इस चीज की निशानी है कि अब आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। साल 2 साल आपको लगना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, 10 दिन में नीट कैसे क्रैक करें, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। तो जो बच्चे अभी आगे आने वाले टाइम में पेपर देने जाने वाले हैं, बेटा बैच में पढ़ो, साल भर पढ़ो। चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे यहां पढ़ रहे हो, चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, साल भर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है। और एनटीए की तरफ से बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है कि जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं है। और ये इस बार का इंडिकेशन है एनटीए की तरफ से। अगर हमने उसको डिकोड कर लिया तब तो ये समझ लो कि बहुत सही खेल हो जाएगा, है ना। मतलब आपने और हमने समझ लिया कि एनटीए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो अगले साल आप क्वालिफाई कर जाओगे। अदरवाइज बड़ी दुविधा में फंस जाओगे फिर, है ना। नीट 2025 का पेपर एनटीए ने जैसा बनाया है, आपने 20-25 साल जैसा पीवाईक्यू सवाल आता था, सिर्फ उसको ब्रेक नहीं किया है। आपने एक बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीएम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स उसके सिलेबस में नहीं है। जब उसके मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं है तो इतना मैथमेटिकल लेंदी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, लेंदी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन वाले सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। चलो आपने 2-3 सवाल पूछ लिए जिसको बच्चा छोड़ देना चाहिए था, लेकिन बच्चा वहां पे पैनिक हो गया, उसमें टाइम लूज कर दिया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इतना लेंदी कैलकुलेशन वाइज स्टफ है, लैंग्वेज वाइज स्टफ है, घुमा के सवाल, मल्टी कंसेप्ट सवाल पूछे हैं, अजीब से सिचुएशन हाइपोथेटिकल क्रिएट किए हैं। अब इसमें है 25, 22, 28, 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप है। जैसा पूरे साल पढ़ते हो, यकीन में जैसा मैंने पढ़ाया है, आप कर सकते थे सवाल, लेकिन वो सवाल करने में 3-4 मिनट लग रहे थे। वो 1 मिनट वाले सवाल थे ही नहीं। तो आईआईटी एडवांस वाला पैटर्न हो गया कि आप 20 में से 6 सवाल करने। अब बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन है कि सर अगले साल भी ऐसा सवाल आया, तो अगले साल भी ऐसा सवाल आया तो आपको 45 में से 45 कभी करने ही नहीं होंगे, कोई कर ही नहीं सकता। आपको सीधा उस पैटर्न पे जाना है कि ये बहुत लेंदी है, टफ है, जे एडवांस टाइप सवाल है 1-2, उसको छोड़ना है। मैथमेटिकली टफ आ रहा है, लैंग्वेज वाइज बहुत लेंदी, उसको छोड़ना है। जो आप बीच बीच में से निकाल के कर सकते थे वही कर सकते हो। इस पेपर में भी ऐसा है। पूरे साल अगर आपने पढ़ा है तो आप वहां से 25-30 क्वेश्चन कर सकते थे बीच बीच में निकाल के। लेकिन बायो में, केमिस्ट्री में जो लेंदी था, पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, जिसके वजह से टाइम लूज कर गए। और अच्छे बच्चों को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अच्छा बच्चा वहां गया, उसने तो पढ़ा था कि यार हमारे तो सवाल हो जाते थे 45 में से 42-43, हम कर लेंगे। लेकिन वो आधे घंटे बाद पता चल रहा है कि 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, उसमें से ही 6-7 हुए। तो पैटर्न ही नहीं था कि 45 में से 45 करने वाले। अब आगे भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको वही 25-30 सवाल बीच में से सेलेक्ट करके करने होंगे। अब आप कहते हो कि हमको जे एडवांस का पढ़ा दो। लॉजिकली सोचो, एज अ नीट स्टूडेंट, एज अ बायो, आपके सिलेबस में क्या है आप वही पढ़ेंगे। जैसा 20 साल से पेपर बनता आ रहा है आप वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे, और फाइनली आपको वही 25-30 सवाल निकाल के 32 सवाल करने पड़ेंगे अगर अगले साल भी ऐसा पेपर आता है तो। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, ठीक है ना।
और ऑब्वियस सी बात है कि वन शॉट रिवीजन इन सब से अगर कंपेयर करोगे तो पेपर है ही नहीं। हाँ, पिछले साल उससे पहले वाले पेपर देखो, सारे आ जाते थे वन शॉट से। लेकिन ये पूरे साल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही पेपर था, जैसा पेपर उन्होंने बनाया था। मेरे ना काफ़ी टीचर्स के साथ डिस्कशन हुआ पेपर को लेकर के, और काफ़ी ऑफलाइन टीचर्स के साथ भी डिस्कस हुआ, ऑनलाइन में भी डिस्कस हुआ। तो कट ऑफ का जो नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर मेरे ख्याल से 530-550 के आसपास निकल के आ रहा है। तो इतना कट ऑफ जाना चाहिए। और बाकी अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसके 720 में 720 अभी आ रहे हैं। तो ये है कि टॉपर बच्चा भी अभी नहीं है ऐसा कि जो फुल मार्क्स स्कोर कर रहा है। इसका मतलब है कि टॉपर बच्चे का नंबर जो है लगभग मेरे ख्याल से 680 से 700 के आसपास रहना चाहिए, उसी के बीच में रहना चाहिए। तो अगर ये ट्रेंड ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 600, 620, 630 ऐसे नंबर हैं तो बहुत सही स्कोर है ये। और कट ऑफ तो वैसे भी 530 से 550 के आसपास रहेगा, उसके ऊपर के मार्क्स सारे ही अच्छे हैं। तो पेपर टफ था, तो टफ पेपर से रैंक नहीं बदलती है, बस नंबर चेंज हो जाते हैं, रैंक तो आपकी कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। हेलो एवरीवन, बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनेशन हॉल से हंसते हुए बाहर आए होंगे। पैरेलली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत पेन लिया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा आपने उम्मीद किया था। बेटा परेशान मत हो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आप सोचते हो। लेकिन किसी भी प्रेशर, किसी भी पैनिक, किसी भी डिप्रेशन, किसी भी दबाव में नहीं आना है। एग्जाम होने से जस्ट पहले ही पटना, कोटा, कानपुर, कई ऐसी जगह से आ रहे थे। मैंने पहले ही सोचा वीडियो बनाऊं, लेकिन एग्जाम से पहले मैं प्रेशर नहीं देना चाहता था। लेकिन कल से मेरे दिमाग में था ये कि भाई ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, परेशान मत हो, आगे बहुत मौके मिलेंगे आपको अपने आप को प्रूव करने का। सबकी जर्नी एक जैसी भी नहीं होती। आपकी जो जर्नी थी, शायद ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट आप बहुत पीछे शुरू किए थे, आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला, आपने सब कुछ किया, अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे और कोशिश करेंगे। इस भाई लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत मौके मिलेंगे आपको प्रूव करने का। प्लीज नो टू किसी भी तरह के किसी भी प्रेशर में नहीं आना। मेरे से बात करो, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन प्लीज नो टू, ठीक है? वीडियो शेयर करो जो ज्यादा परेशान है अपने दोस्तों के साथ, एंड आई एम विथ यू। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कल से आप सबके बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत कम स्कोर बन रहा है और डर लग रहा है, पता नहीं इतने कम स्कोर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले बेटा, कल भी मैंने ये बात बोली, आप ये बात समझो कि इस बार का पेपर का पैटर्न डिफरेंट था बेटा। पिछले 5 साल में, यानी कि कोविड के बाद से जो पेपर आ रहा था, इस बार का पेपर बेटा वैसे पैटर्न पे नहीं था। प्री कोविड में जैसे पेपर आते थे बेटा, वैसा पेपर आया था। बायोलॉजी का पेपर लेंदी था, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, बट वो सबके लिए डिफिकल्ट था, इस चीज को समझो। और यही रीजन है बेटा, जैसे प्री कोविड टाइम पे कट ऑफ बेटा जाती थी अराउंड 580, 590, 600, उसी के अराउंड बेटा एक्सपेक्टेड है कि इस बार की कट ऑफ होगी। तो आप अपने अभी इस साल के स्कोर को बेटा 2021 से 2024 तक के कट ऑफ से कंपेयर मत करो, क्योंकि वैसा कट ऑफ नहीं होने वाला है। अगर पेपर का लेवल इन्होंने अच्छा रखा है बेटा, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली कम होगी। बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम बॉटनी जूलॉजी सेक्शन सेपरेटेड नहीं था। यस, नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट था। बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन मिक्स थे, और नॉर्मली जूलॉजी में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बेटा 41 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम नहीं, एक आधा क्वेश्चन मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बेटा एक सीलोम वाला क्वेश्चन था, यस आई कैन अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं थी, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हुई होगी। एक दो क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ बॉक्स थे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे बच्चों, जैसे आईवीएफ वाला क्वेश्चन आया था। अगर आपका टेम्परामेंट बेटा सही होता ना, तो आप वो क्वेश्चन अभी अगर आप बैठकर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम के प्रेशर में आपको वो समझ नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं दी हुई। बेटा वो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे और वो सबके लिए वैसा ही था। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा? और वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वो सॉल्वेबल नहीं थे बेटा? और वही क्वेश्चंस एक्चुअल में डिसाइडिंग होंगे कि आपका ओवरऑल स्कोर कैसा बनेगा और आपकी रैंक कैसी आएगी। यस, अगर बायोलॉजी लेंदी थी तो सबके लिए लेंदी थी, फिजिक्स टफ थी तो सबके लिए टफ थी। अब बेटा आप लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जब कट ऑफ आएगी, कट ऑफ नीचे होगी बेटा फॉर श्योर। अब आप इस चीज को छोड़ दो। आगे जो बच्चे बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं बेटा कि ट्रेंड चेंज होते हैं। अपने दिमाग में ये चीज बेटा बिल्कुल एकदम 100% सेट करके मत जाओ कि 45 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो बेटा ये चीज ऑलरेडी सोच के जाओ कि हो सकता है मुझे 1 घंटा लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे, तो आप बेटा उस स्ट्रेस को झेल पाओगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते बेटा। पेपर 720 नंबर वाला था ही नहीं इस बार बेटा, पेपर 600 नंबर वाला था। और कई बारी
चीजों को छोड़ना पड़ता है बेटा, तभी आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। यही इस बार का पेपर बेटा प्रूव करता है। आई होप बेटा कि आप लोग इस चीज को समझोगे और मेहनत करोगे, ना कि बेटा सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। दूसरों पे क्वेश्चंस नहीं करने हैं बेटा, आगे बढ़ना है, स्ट्रेस मत लो बेटा और पढ़ाई करते रहो। Throw your hands up if you with it, drop it.